स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रियम्बल और प्रियम्बल के सारे आइडियाज़ एंड ऑल सारी चीज़, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सेकुलरिज्म कर लिया, डेमोक्रेसी कर लिया, सॉवरेनिटी कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म। चलो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। स्टार्ट। Socialism creates a scenario where all the members of society are getting benefited by the resources of society and no member is left out. देखो इसका मतलब क्या है सोशलिज्म का, कि देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं अपनी कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे रिसोर्सेज सारे मेंबर्स मतलब जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे, उन सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। एज वेल एज ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रह गया और एक बंदे के पास सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए और एक ही जना रिच हो गया और बाकी के सारे सारे पुअर रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलाइक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म विच बिलीव्स इन कंप्लीट नेशनलाइजेशन फॉलोड इन यूएसएसआर। देखो यूएसएसआर में क्या था कि ये क्वेश्चन आता है, देखो गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे पूरे के पूरे रिसोर्सेज हैं सारे के सारे जो कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में होने चाहिए और वही रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी विद इन अमंग द पीपल्स। Whereas the Gandhian socialism is different from Marxist socialism. Like the resources are not completely with the hand of government, whereas there is some private sector as well, there is some public sector as well, and there are some people who are on the property as well as government also on the property. So means there is a mixed kind of thing. And the India believes in democracy, socialism or the Fabian socialism. मतलब किसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और फैबियन सोशलिज्म, और इसको गांधीयन सोशलिज्म भी बोलेंगे। ठीक है, हेयर प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी है, ये सब अलाउड है, बट देयर आर सम रूल्स व्हिच इंश्योर नो मेंबर ऑफ सोसाइटी कंसंट्रेट द वेल्थ एंड नोबडी इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द एंजॉयिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ये तो मैंने पहले बताया कि एक जने के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे वेल्थ इकट्ठे हो गए और बाकी के सारे रह गए, जिससे हम बेचारे गरीब रह जाते हैं और कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा इकट्ठे हो जाता है मनी कि उन लोग की क्या हज़ारों पुस्तक तक कुछ कमाना ही नहीं पड़े। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सोशलिज्म में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अंदर डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ कंट्री के, उनके सब में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए रिसोर्सेज, और एक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान रह गया और एक जने को देते गए। ठीक है, एक जने को सारा का सारा माल मिल गया। दिस टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सोशलिज्म मैंने बता दिया मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप है। प्रोग्रेसिव है, मतलब इसमें हमेशा प्रोग्रेस होते रहेगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब देखो क्या होता है, ये इकोनॉमिक का पार्ट है, वैसे हम पढ़ेंगे, बट इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी अपना जो टैक्स की रेट है वो बढ़ती जाती है। जैसे इंडिया में जैसे 5 लाख तक के कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, फिर उसके ना 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 5 लाख तक 5%, फिर 10%, 15%। ऐसे ही मतलब कि टैक्स रेट बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। लैंड सीलिंग का मतलब ये एक लॉ पास हुआ था जब 70s में, 1760s के टाइम पे, कि एक जने के पास सारी की सारी लैंड नहीं होनी चाहिए, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अनटचेबल थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स थे, इनके पास तो लैंड ही नहीं थी, और बाकी सारी लैंड क्या थी, जैसे लैंड लॉर्ड पहले के पुराने ज़माने के जो जमींदार लंबड़दार जो इनको बोलते थे, या फिर अपर कास्ट पीपल, उनके पास सारी की सारी लैंड होती थी। तो लैंड सीलिंग का मतलब है कि एक मतलब लिमिट निर्धारित कर देगी, एंड देयर इज सम लिमिट वेयर वन पर्सन कैन ओन द लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट रन द वेलफेयर स्कीम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज में होते हैं, जैसे यूएसए वगैरह, जापान वगैरह, इन कंट्रीज में क्या है कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है। वेयर इज इन इंडिया देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी ना, नॉट ओनली कैपिटल और नॉट ओनली प्राइवेट, मतलब मिक्स्ड है, दोनों का मिक्स है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मार्केट सोशलिस्ट है और ना ही ऐसा है कि पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट है। इट्स अ मिक्स्ड ऑफ बोथ। सो गवर्नमेंट रन करती है वेलफेयर स्कीम, जैसे कि जनधन योजना एंड ये अटल पेंशन योजना एंड जीरो बैलेंस, ये सारे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो वो सारी स्कीम्स कौन रन करता है, जो गवर्नमेंट रन करती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, इसके लिए बहुत सारी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैटरनिटी रिलीफ के लिए, मैटरनिटी में बल्कि मातृत्व एक थी शायद इंदिरा गांधी कुछ उसका स्कीम का, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसको वुमेन को 6,000 पर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलते हैं। बहुत सारी स्कीम है ऐसे।
जैसे आयुष्मान भारत अभी रिसेंटली मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर में जो इम्प्लीमेंट की गई थी, और वो मतलब कि ये हो गई, इससे मतलब आइडिया मिल गया ना कि इसमें वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी होती है, फ्री फोकट में मिल जाती हैं। वो समझ जाओ बस, वो ऐसी होती है, बट वो मैंडेटरी भी होती है कि अगर अपनी सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो जैसे पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब कि जो मेडिकल एक्सपेंस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सब के लिए क्या करना पड़ता है कि ताकि वो लोग मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, तो उनका पैसा भी बच जाएगा और वो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। द टू इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट गोल्स विच आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल, ये हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब कि सुप्रीम भी है, किससे, फंडामेंटल राइट से भी मतलब अब हुए इनको, मतलब एक स्टेट मतलब एक अमेंडमेंट आया था, एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत कि इन दो आर्टिकल, ये दो आर्टिकल ऐसे जो मतलब सुप्रीम को उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को भी मतलब कि ओवर रूल कर सकते हैं, मतलब उनको भी नीचे कर सकते हैं, ये ऊपर है उनसे भी। तो ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बस इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखो आर्टिकल 19 बी says that says that the state that material resources of the society shall be distributed so as to serve the common interest of society। मतलब कि जो जितना सोसाइटी जो रिसोर्सेज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सारी सोसाइटी के लोगों के पास पहुंचे, ऐसा नहीं कि एक बंदे के पास रख गए। तो मतलब और वो उसका लोगों की सोसाइटी की मतलब अगर कोई रिसोर्सेज यूज हो रहा है, जैसे मान लो कोयला निकल रहा है, तो अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस उसका और एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, लोगों का कोई देख ही नहीं रहे, बस सबकी जेबें भरी जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 सी सेज दैट द स्टेट मस्ट प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड। ये चीज़ तो मैंने पहले बता दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जने के पास सारा का सारा रिसोर्स रखा गया और बाकी सारे बच गए, मतलब सारे के सारे बच गए क्या मीन्स उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने के पैसे नहीं है और एक जना आराम से मजे मार रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, इनको सब इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है। बहुत सारे प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए हुए हैं, और बहुत सारे राइट्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसके देखो इश्यूज देख लेते हैं अपने सोशलिज्म के इंडिया में। द राइज ऑफ लेवल ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, जैसे अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, बस इन सबका ओवरव्यू है ये। हाई पॉवर्टी एंड हंगर, हंगर रेट भी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, चिल्ड्रंस के पास पैसे नहीं मिलते थे, मतलब कि बचपन में उनको इतना खाना नहीं मिलता, इस वजह से वो एजुकेशन भी नहीं कर पाते, और क्या होता है इंडल्ज हो जाते हैं चाइल्ड लेबर में, क्योंकि चाइल्ड लेबर के लॉज है, फिर भी लोग क्या करते हैं कि भाई उनके पास उनका घर का काम खर्चा निकालना है, तो वो बच्चों से भी काम करवाने लग जाते हैं। लेवल ऑफ माल नरिशमेंट एंड अमंग द 5 ईयर, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये था कि इंडिया में जो बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट हो रखा है, क्योंकि वो लोग उनके पास खाना नहीं है, और खाना है भी तो पता है कैसा खाना है, एक टाइप का खाना है, जैसे चावल और दाल मान लो, तो कंटिन्यूसली दाल चावल खा रहे हैं मंथली, इनको डाइवर्स फूड नहीं है, मल्टी विटामिन्स एंड ऑल, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब डाइवर्स फूड नहीं मिल रहा, बस एक ही टाइप का फूड मिले जा रहा है, उसकी वजह से माल नरिशमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।